प्राचीन राज्य एल्डोरिया में राजा एल्डन अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें उनकी न्यायप्रियता के लिए पूजती थी। लेकिन भव्य महल की दीवारों के पीछे एक भयावह रहस्य छुपा हुआ था। एक तूफानी रात एक संदेशवाहक आया, भीगा और कांपता हुआ। उसके पास उत्तरी जनजातियों की मुहर लगी एक पर्ची थी। राजा ने उसे खोला और उनकी तेज आंखें सिकुड़ गई। संदेश छोटा लेकिन डरावना था। सच जल्द ही सामने आएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया और राजा एल्डन के चेहरे पर एक क्षणिक चिंता झलक गई। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, परिषद को बुलाओ। उनकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उनका दिल युद्ध के नगाड़ों की तरह जोर से धड़क रहा था। परिषद छाया से भरे कक्ष में इकट्ठा हुई, जहां केवल टिमटिमाते मशालों की रोशनी थी। उत्तरी जनजातियां अशांत है। एल्डन ने गंभीर स्वर में कहा, वे हमारे शांति को खतरा दे रहे हैं। सेना को तैयार करो, लेकिन इसे गुप्त रखो। इस कमरे के बाहर कोई इसे न जाने। राज्य में युद्ध की अफवाहें फैल गई। लेकिन इस तनाव के बीच अजीब घटनाएं होने लगी। सेवक दावा करते थे कि उन्होंने महल के खाली गलियारों में आवाजें सुनी। एक युवा दासी ने शपथ ली कि उसने राजा को आधी रात के बाद बगीचे में चलते हुए देखा, जबकि राजा अपने कक्ष में सो रहे थे। एक रात एडगर नामक एक साहसी शिष्य ने सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। एक लालटेन और अपने साहस के साथ वो महल के नीचे निषिद्ध तहखानों में चला गया। वहां की हवा नम और भयावह सन्नाटे से भरी थी। जैसे ही एडगर एक मोड़ पर पहुंचा, उसकी लालटेन ने एक ऐसा दृश्य उजागर किया जिसने उसके खून को जमा दिया। पानी का एक दर्पण जैसा तालाब और उसमें राजा एल्डन की छवि। लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि असली राजा कभी नहीं मुस्कुराते थे। एडगर लड़खड़ाकर पीछे हटा। लालटेन गिर गई। अंधेरा उसे घेरने लगा। लेकिन उससे पहले उसने एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह एडगर अपने कक्ष में पाया गया, पीला और असहाय। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर केवल एक शब्द लिखा था, डॉपलगैंगर। दरबार ने इसे एक डरे हुए लड़के की बकवास मानकर खारिज कर दिया। लेकिन एल्डन को सच्चाई पता थी। उस रात वो अकेले तहखाने में उतरे। उनके मशालों की रोशनी पत्थर की दीवारों पर भयानक परछाइयां बना रही थी। तालाब के सामने खड़े होकर उन्होंने फिर वही परछाई देखी। इस बार उसने बात की, तुमने मुझे वर्षों तक कैद में रखा एल्डन, लेकिन अब मुहर कमजोर हो रही है। एल्डन का चेहरा दृढ़ था। मैं राजा हूं, तुम केवल एक परछाई हो। परछाई ने भयानक हंसी में जोर से कहा, हां, परछाई, लेकिन ऐसी परछाई जो तुम्हारे लालच, तुम्हारे झूठ, तुम्हारे पापों से पैदा हुई है। मैं वो सच्चाई हूं जिसे तुमने दफन कर दिया। एक तेज चमक के साथ परछाई तालाब से बाहर निकली और ठोस रूप ले लिया। पहली बार दो एल्डन आमने सामने खड़े थे। परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जो असली एल्डन कभी नहीं करते थे। अगले दिन राजा एल्डन ने बालकनी से अपनी प्रजा को संबोधित किया। उन्होंने आत्मविश्वास से बात की, जिससे लोगों का डर शांत हुआ और शांति का वादा किया। लेकिन भीड़ में कुछ तेज नजर वाले ग्रामीणों ने एक अजीब बात देखी। राजा की परछाई हल्की असंगत चल रही थी और गहरे तहखाने में असली एल्डन बंधा हुआ और चुपचाप अंधेरे को घूरता बैठा था। उसके ऊपर पत्थर की दीवारों से गूंजती हुई हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। राजा अब वही नहीं रहे।